कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। तो क्या सुनना चाहेंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से, जहां पर मेरी पैदाइश हुई, जिला अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में। वहां से फिर मुझे गुजरात जाने का मौका मिला और वहां से फिर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, जिसे अब लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज में रहकर मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मैं भी वहाँ से दिल्ली हायर स्टडीज़ के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचकर मैंने वहाँ से MBA किया और इसके बाद कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। मुझे मौका मिला कई सारे मीडिया हाउसेस के साथ काम करने में भी। मेरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडिटोरियल डिपार्टमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में रहा। 2008 में मुझे एक असाइनमेंट मिला जिसका नाम था प्राइड ऑफ राजस्थान। इस असाइनमेंट में मुझे 40 यानी कि 40 अचीवर्स का इंटरव्यू लेना था। ये 40 अचीवर्स जो कि अपने लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा किया हुआ है, उन्होंने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी, ऐसे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। जब मैं इंटरव्यू लेता था तो उसके लिए मुझे दिल्ली से राजस्थान जाना होता था। तो जब मैं दिल्ली से राजस्थान यानी जयपुर के लिए जाता था तो जयपुर के होटल में रुकता था। वहाँ होटल में मैं असाइनमेंट्स के लिए बाहर जाता और इंटरव्यूज लेने के बाद मैं वापस होटल में आता। उसके बाद मैं अपने नोट्स बनाता। पहले स्टार्टिंग में तो लगा कि ये मेरा एक काम है और इसमें लगा हुआ, लेकिन जब वो असाइनमेंट मैं करते जा रहा था, नोट्स बनाते जा रहा था, धीमे धीमे करके मेरे समझ में आया कि ये जितने भी अचीवर्स हैं जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये लोग किसी बड़े विजन या मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर जो है लोग सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, हम जब पैदा होते हैं हमारा फोकस होता है पढ़ाई करना, अच्छी एजुकेशन लेना। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी नौकरी मिले और नौकरी के बाद फिर एक अच्छी छोकरी मिले, यानी हमारी अच्छी जगह शादी हो, फिर हमारे बच्चे हों, बच्चों में फिर हम पढ़ाई लिखाई पर अच्छा खासा अपना इन्वेस्ट करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हमसे बेहतर फैसिलिटीज़ मिले, और फिर हम उनकी शादी कराते हैं और फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है। ये तो सब करते हैं, लेकिन क्या हमारे लाइफ का उद्देश्य यही है जो हम कर रहे हैं या जो हम देख रहे हैं? उस इंटरव्यू के दौरान, उस असाइनमेंट के दौरान मुझे ये पता लगा, मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान का असली जन्म तब होता है जब उसे अपने जन्म का उद्देश्य मिल जाता है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि आखिर उनके जीवन का उद्देश्य है क्या, वो क्यों पैदा हुए हैं, उनका क्या विजन है, क्या मिशन है। वो तो ये भी नहीं जानते कि वो अपने आप को एक लाइन में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। कई लोगों ने अपना गोल बनाया है कि मुझे सिर्फ शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, शिक्षा प्राप्त करना हमारा गोल नहीं है। शिक्षा सिर्फ हमारी मदद करता है लक्ष्य को निर्धारित करने में और उसको पाने में। लेकिन शिक्षा अगर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें लक्ष्य पाने में बहुत ही सहूलियत होगी, हम आसानी से पा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमारा जीवन तभी सफल होता है जितनी जल्दी हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता लगे। 2008 में जब मैं इस असाइनमेंट से जुड़ा, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो सारे लोग करते हैं। क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि हमारे समाज में बदलाव आए? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे और भी लोग बेनिफिट ले सकें?
तब जाके मुझे समझ में आया और मैंने अपनी जॉब क्विट की और 2009 में यानी 2009 में हल्द्वानी में एक विजन, एक मिशन की स्थापना की। उसका नाम है PCI, जिसका विजन है लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, उनकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाना, उनको ये बताना कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का विजन क्या है, वो आखिर इस धरती पे आए क्यों है। कई लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या पाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। अगर उनको लक्ष्य पता है तो उन्हें ये नहीं पता कि उसे पाना कैसे। इस विजन का, जिसका नाम है PCI, इसका विजन ही यही है कि लोगों को ये बताना कि उनका उद्देश्य क्या है, वो लाइफ में क्यों आए हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आप ये कभी ना सोचें कि कोई आपकी मदद करेगा। कहते हैं ना कि लोगों की मत सुनिए। अगर आपने जिस दिन अपनी सुनना शुरू कर दी तो समझ लिए कि आप अपने आप को पाना शुरू कर देंगे, और जब आप अपने आप को पा जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप अपने विजन और मिशन को भी समझ लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने विजन और मिशन को निर्धारित करें। अगर आपको लगता है कि विजन और मिशन आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी बड़े विजन या मिशन के साथ जुड़ जाएं। जैसे गंगा के पानी में बहुत सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं। जब सहायक नदियां गंगा के पानी में मिलती हैं तो उन सहायक नदियों का पानी भी गंगा जैसा पवित्र हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आपकी एनर्जी, जब आपकी ऊर्जा, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन किसी बड़े विजन या मिशन के साथ जुड़ जाता है तो आपकी भी लाइफ धन्य हो जाती है, यानी कि आपकी लाइफ को मकसद मिल जाता है। हमारी लाइफ में मकसद होना बहुत जरूरी है जो समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सके। तो उस मकसद को खोजने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी खोजेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप हैप्पी होंगे। तो जल्दी से जल्दी ऐसे उद्देश्य को पता करिए और या तो फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े विजन या मिशन में जुड़ जाइए जिसका विजन और मिशन बहुत बड़ा हो और जिससे कि आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो। और मैं वादा करता हूं कि फिर देखिए आपका पुनर्जन्म होगा और आपकी पूरी शक्तियां, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट और आपका इंस्पिरेशन आपको आपकी लाइफ में एक नए मुकाम पर लेकर चला जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए